हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मॉक टेस्ट फिजिक्स का थर्ड मॉक टेस्ट है और ये सारे एग्जाम के एनडीए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के एग्जाम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन कर लिया ना, कभी जीवन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एनडीए एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड में। तो देखिए कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है। सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम, इतना बड़ा लैंग्वेज दिया हुआ रहता है लेकिन क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में हलवा बन जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए साउंड से लिया गया है पहला क्वेश्चन। इस साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी 3.5 किलो हर्ट्ज। मतलब बोल रहा है कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, जो आपकी एन की वैल्यू कितनी है आपकी 3.5 किलो हर्ट्ज है। इसको हम लिख सकते हैं 3.5 × 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है। अब देखो वेवलेंथ कितना है 0. वेवलेंथ लेमडा कितना दे रखा है 0.1 मीटर। इसको बोल सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 मीटर। और वेन इट टाइम क्या होगा, वेन इट टेक कितना डिस्टेंस एस, मतलब एस आपका दे रखा है कितना 700 मीटर, मतलब डिस्टेंस दे रखा है। अब देखो सिंपल सा भैया, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला था V = N लेमडा। अब V क्या है यहाँ पे, V नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो V को ऐसे ही छोड़ेंगे। वेलोसिटी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3.5 × 10⁻³ और उसके बाद 10⁻⁻1। ठीक है, इसको इसी को लिखा मैंने, 1 को मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर 3.5 × 10⁻² हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 350 मीटर पर सेकेंड। 350 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम। टाइम क्या होगा, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड आपका टाइम दे रखा है, डिस्टेंस और स्पीड आपका निकालना है। देखिए आपका डिस्टेंस दे रखा है 700 मीटर बटा में स्पीड कितनी है 350। 2 मरतबे काटो, मतलब 2 सेकेंड लगेंगे आपको क्या करने में, पहुंचने में। तो याद रखना कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है पहला क्वेश्चन। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन को पढ़ा और तहलका मचा दी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं और आपका ये सारे क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। साउंड से भी एक एक न्यूमेरिकल, एक एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उतार दूंगा जिगर में, सारे मॉक टेस्ट में एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है जल्दी से बता सकते हो आप। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर कितना होता है ये आपके नॉलेज के लिए। तो 330 मीटर पर सेकेंड कितने बुक में, किसी में 332, किसी में 336 दे रखा है, तो अप्रॉक्स मान लो 330 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन को मैंने उड़ा दिया तहलके की तरह। अगर वही पूछे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बोलना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना। अब चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको इरेज करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रास रबर। एक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्रास रबर है जिसका लेंथ कितना 40 सेंटीमीटर, इज क्लैम्ड इन द मिडिल, मतलब मिडिल में टांगा गया है, एंड रबर along इट्स लेंथ बाय लेदर पीस। और रबर को किसके along रखा गया है, लेदर पीस के along। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, मतलब साउंड का वेलोसिटी कितना है 3.2 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रॉड विल बी। मतलब कह रहा है कि ऐसा लोएस्ट पॉसिबल क्या बताइए, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, मतलब रॉड का कितना पॉसिबल वाइब्रेशन होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए अब क्या करना है, इसको मैं इरेज करता हूं और इस क्वेश्चन पे आते हैं। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन टाइप का बना रखा है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक है गुरुजी, इतना समझ में आ गया। उसके बाद स्पीड क्या दे रखा है आपको, स्पीड दे रखा है आपका वेलोसिटी क्या दे रखा है आपका 3.0 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है गुरुजी, तो आपको क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब आप कहोगे गुरुजी हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन लेमडा की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, L = λ/2, मतलब लेंथ जो होता है वो लेमडा के आधा होता है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, L की वैल्यू 40 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। अब पुट कर दो सारी वैल्यू, तो इसी में दे रखी है 3 × 10⁵
उसके बाद n की वैल्यू क्या है आपकी निकालनी है और 80 सेंटीमीटर। n इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 80। अब देखो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कर सकते हो 32 करो 10⁴ हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, एक और काम कर सकते हो, इससे काट दोगे तो क्या बच जाएगा आपका 32 इंटू 10⁻³ बटा में 8। तो 8 से काटोगे तो 4 मरतबे कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ हर्ज। कितना आसानी तरीके से सिंपल फॉर्मूला, सिंपल लॉजिक, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इतने बड़े आपको बस दे दिया गया है, इतना बड़ा लैंग्वेज सिर्फ समझना जरूरी है क्वेश्चन को, बाकी उड़ा सकते हो आप बिना एकदम आसानी तरीके से। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कर दिया फिनिश। अब थर्ड पढ़ते हैं, अल्ट्रासोनिक। देखिए इतने तरीके से, इतने आसान इजी स्टेप में बता रहा हूं, किसी बच्चे को समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ हो रही है कमेंट सेक्शन में लिखो, ऑफलाइन आपको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, टेंशन ना लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय, मतलब बोल रहा है क्या, आपका अल्ट्रासोनिक वेव है वो जनरेट करता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय किसके इफेक्ट के कारण, न्यूटन इफेक्ट के कारण, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, या थॉमसन इफेक्ट के कारण, या केल्विन इफेक्ट के कारण। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आपका पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना, न्यूटन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखना, जिगर में डाल लो भाई, ये क्वेश्चन सीधा ठोका गया था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which of the following instrument work on the principle of damped oscillation? तो आप लोग को सबसे पहले जानना ये जरूरी कि डैम्ड ऑसिलेशन होता क्या है। तो जो भी भाई आप थोड़े भी डैम्ड ऑसिलेशन के बारे में जानते हो, ऑफलाइन कमेंट्स में लिख के बताना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और कैसे होगा वो जानेंगे। तो देखो, which of the following instrument is the principle of damped oscillation? डैम्प ऑसिलेशन की जैसे ही बात करता है ना, तो आप याद रखना मेरे भाई, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर इज द राइट ऑप्शन। और आपको जानना जरूरी है कि कौन इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, आपका डैम्ड ऑसिलेशन पे ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर वर्क करता है आपका, ना कि एमीटर ना कि गैल्वेनोमीटर, आपका किस वर्क करता है, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर डैम्ड ऑसिलेशन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है, टॉप 5 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो सीधा ठोक बता देंगे। लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं आधे घंटे 1 घंटे का, क्योंकि आप देखते नहीं हो। अगर रेगुलर कमेंट एक भी आ गया ना बच्चे का, सर बहुत तगड़ा है, आप इसका और क्वेश्चन लाओ, एक दिन में 50-50 100 क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे भाई, यहाँ पे उतार के रख देंगे सीधा। अब क्वेश्चन नंबर 5, द रिजोनेंस इज हर्ड व्हेन रिफ्लेक्टिव सरफेस। अब देखो रिजोनेंस कब आपका हर्ड होगा, बताइए, रिजोनेंस कब आपका हर्ड होगा, कब आप सुनने को मिलेगा रिजोनेंस, व्हेन द रिफ्लेक्टिव सरफेस। रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसा होना चाहिए, जिसका फ्रीक्वेंसी लेस हो, या एरिया मोर हो, या फ्रीक्वेंसी मोर हो, या इसमें से कोई नहीं। तो याद रखना भैया, रिजोनेंस इज हर्ड कब आपको सुनाई देगा, जब आपका रिफ्लेक्टिव, व्हेन द रिफ्लेक्टिव सरफेस विच एरिया इज मोर, एरिया ज्यादा रहेगा तभी आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपका रिजोनेंस सुनाई देगा, वरना नहीं सुनाई देगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है, और जितने भी कॉन्सेप्ट इसके साथ ठोक रखे हैं सारा देख लेना, और एक चीज नोट डाउन करके चलना, जितने भी मॉक टेस्ट लगवा रहा हूं ना, एग्जाम से आने से पहले 500-600 मॉक टेस्ट लगवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन एक भी टॉपिक का नहीं छूट पाएगा, सीधा एक पेपर में ठोक बजा दोगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब हथौड़ा मारते हुए ठोक के आना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।